कड़ी मेहनत से तैयार ये हरी भरी फसलें किसानों को आने वाली खुशहाली और समृद्धि का संदेश देती हैं। परंतु इन लहलहाती फसलों के बीच कुछ अनचाहे पौधे बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुंच जाते हैं। अपने आप उगने वाले ये पौधे फसलों की पैदावार पर संकट के बादलों की तरह मंडराने लगते हैं। ये अनचाहे पौधे खरपतवार कहलाते हैं, जो किसानों की फसलों की खुराक, पानी और रोशनी चुराकर उपज को चौपट कर देते हैं। इनकी वजह से फसल की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर ही बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा खरपतवार रोगों और कीड़ों को भी पनपाकर मुख्य फसल के लिए खतरा और बढ़ा देते हैं। आमतौर पर खरपतवारों से विभिन्न फसलों की उपज लगभग 33% कम हो जाती है, लेकिन कभी-कभी पूरी फसल भी बर्बाद हो जाती है। खरपतवारों पर नियंत्रण के उपाय न अपनाने से कृषि उत्पादन प्रभावित होता है, जिससे किसान को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। खरपतवार विभिन्न स्रोतों जैसे तालाब, झील एवं नहरों को भी प्रभावित करते हैं। फलस्वरूप वे अपना प्राकृतिक स्वरूप खो बैठती हैं। नहरों में जल प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है और तालाब मछली पालन के योग्य नहीं रह जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार खरपतवारों के कारण लगभग 20,000 करोड़ रुपए मूल्य की फसल बर्बाद होती है, जो विभिन्न कारणों से फसलों को होने वाले नुकसान का लगभग 1/3 है। खेत में अनेक आकार प्रकार की झाड़ या घास फसलों के अतिरिक्त दिखाई देती है, यही खरपतवार कहलाती है। ये 2 तरह के होते हैं, संकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती वाले। खरीफ की फसलों में मकड़ा, सवा, दूब, कोदो, मोथा आदि सकरी पत्ती वाले प्रमुख खरपतवार हैं, जबकि कनकवा, पत्थरचटा, लहसवा, मकोय और लठजीरा का नाम चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों में शामिल है। रबी की फसलों में मंडूसी, जंगली जई, दूब, मोथा और प्याजी सकरी पत्ती वाले प्रमुख खरपतवार हैं, जबकि बथुआ, कृष्णनील, अंकरी, बनबटरी, हिरणखुरी, सेजी, कासनी, जंगली पालक आदि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों में प्रमुख हैं। जलकुंभी, लैंटाना, कांस, गाजर घास, धतूरा और सत्यानाशी कुछ ऐसे खरपतवार हैं जो पिछले कुछ वर्षों से फसली एवं गैर फसलीय क्षेत्रों के लिए गंभीर समस्या बने हुए हैं। खरपतवारों की रोकथाम और नियंत्रण की जरूरत को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सन 1978 में खरपतवार नियंत्रण पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना शुरू की, जिसके आज पूरे देश में 22 केंद्र कार्य कर रहे हैं। खरपतवार अनुसंधान पर और अधिक बल देने के लिए परिषद ने सन 1989 में जबलपुर में राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। खरपतवार सर्वव्यापी है। ये कृषिगत फसलों पर बुरा प्रभाव डालते हैं तथा फसलोत्पादन में 15 से 30% की कमी कर देते हैं। खरपतवार विज्ञान से संबंधित अनुसंधान के लिए केंद्र के पास लगभग 125 एकड़ कृषि योग्य भूमि, ग्रीन हाउस, क्वारंटाइन इंसेक्ट्री एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशालाएं हैं। केंद्र का अनुसंधान कार्य बहुविषयी वैज्ञानिकी टीम के माध्यम से किया जा रहा है। खरपतवारों के कुशल प्रबंध के लिए सबसे पहले उनकी रोकथाम करना बहुत जरूरी है। आमतौर पर खेत में नए खरपतवार के बीज, फसल के बीजों, गोबर की खाद या कृषि उपकरणों व यंत्रों के जरिए घुस जाते हैं। इसलिए हमेशा शुद्ध व प्रमाणित बीजों का ही उपयोग करें। खाद पूरी तरह सड़ी हो, कृषि यंत्र और उपकरण भी साफ सुथरे हों और पशुओं का चारा शुद्ध होना चाहिए। खेत की मेढ़ों
आसपास के रास्तों, नालियों तथा नहरों के किनारे खरपतवारों पर लगातार निगाह रखनी चाहिए और देखते ही इन्हें नष्ट कर देना चाहिए। नर्सरी से पौधे को निकालने के बाद खेत में रोपते समय भी खरपतवार का ध्यान जरूर रखें। खरपतवारों की रोकथाम के लिए कृषि क्रियाओं में किए गए सुधार प्रभावी सिद्ध हुए हैं। फसलों की ऐसी किस्में चुननी चाहिए जो खरपतवारों को पनपने न दें। फसलों की बुआई का समय, बुआई का तरीका, बुआई की दिशा, कतारों के बीच की दूरी तथा बीज दर में उचित समायोजन कर खरपतवारों की बढ़वार को नियंत्रित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर धान की कतारों के बीच 15 सेंटीमीटर की दूरी रखने तथा 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर रखने से खरपतवार की बढ़वार पर प्रभावी अंकुश देखा गया है। गर्मियों में खेत को परती रखने और बुआई के बाद सिंचाई एवं जल प्रबंध के उचित तरीके अपनाने से खरपतवारों पर अंकुश लगता है। उर्वरकों की मात्रा का प्रयोग उचित तरीके से निर्धारित मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि अधिक उर्वरकों के इस्तेमाल से खरपतवारों को अधिक खुराक मिलती है, जिससे उनकी बढ़वार ज्यादा होती है। खरपतवारों को नियंत्रित करने में फसल चक्रों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। खेत में एक ही फसल को बार बार उगाने से खरपतवार की जातियां पूरी तरह खत्म नहीं होती हैं, जबकि फसल चक्र अपनाने से खरपतवार का जीवन चक्र टूट जाता है और उनकी संख्या भी काफी कम हो जाती है। एक ही खेत में वर्ष भर धान गेहूं देने की बजाय धान की एक फसल के बाद चना, मटर आदि बोने से खरपतवारों को रोका जा सकता है। एक ही खेत में 2 फसलों को एक साथ उगाने यानी अंतर्वर्ती खेती करने से फसल प्रणाली की खरपतवार नियंत्रण क्षमता बढ़ जाती है। इसमें अंतर्वर्ती फसल स्वयं ही खरपतवार नियंत्रण का कारक बन जाती है। अरहर और ज्वार की अंतर्वर्ती फसल प्रणाली खरपतवार नियंत्रण में खासी कामयाब रही है। धान गेहूं फसल चक्र में गेहूं की फसल में खरपतवार का प्रकोप कम करने के 2 नए तरीके सामने आए हैं। पहला तरीका ये है कि धान की कटाई के बाद खेत में बिना जुताई किए सीड ड्रिल मशीन से गेहूं की सीधी बुआई कर देनी चाहिए। दूसरी प्रणाली में गेहूं की बुआई ऊंची उठी क्यारियों में ही की जाती है। जीरो टिलेज और बेड प्लांटिंग के नाम से प्रसिद्ध ये पद्धतियां सिंचाई के पानी की बचत के साथ साथ गेहूं में मंडूसी के प्रकोप को कम करने में भी कारगर सिद्ध हुई हैं। खरपतवारों की प्रभावी रोकथाम के लिए हाल ही में मृदा सूर्यीकरण यानी सॉइल सोलराइजेशन की नई तकनीक विकसित की गई है। इसमें गर्मी के महीनों में खाली पड़े खेत पर पारदर्शी पॉलीथीन की चादर बिछा देते हैं और चादर के किनारों को मिट्टी से अच्छी तरह दबा देते हैं। इससे सूरज की गर्मी मिट्टी में संचित होकर खेत की सतह का तापमान 8 से 12 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। इससे अधिकांश खरपतवारों के बीज नष्ट हो जाते हैं तथा खेत को फफूंदों, जीवाणुओं और सूत्रकृमियों से भी मुक्ति मिलती है। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र में 4 से 6 सप्ताह के मृदा सूर्यीकरण से अधिकांश खरपतवारों पर पूर्ण नियंत्रण देखा गया है। सूर्यीकरण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसकी अवधि 8 से 10 सप्ताह रखने की सिफारिश की गई है। इससे कंद व गांठों से उगने वाले खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। ये किसानों के साथ पर्यावरण के लिए भी पूरी तरह से सुरक्षित तकनीक है। इस तकनीक के इस्तेमाल का प्रभाव 3 से 4 फसलों तक बना रहता है। खेत में खरपतवारों का प्रकोप दिखाई देते ही इन्हें तुरंत नष्ट कर देना चाहिए। खरपतवारों को हाथ से उखाड़ने में कड़ी मेहनत के साथ साथ समय भी ज्यादा लगता है। प्रतिकूल मृदा दशा और खराब मौसम में ये तरीका व्यवहारिक भी नहीं होता। बुआई के 2 से 6 हफ्ते के दौरान खरपतवारों पर पूर्ण नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि खरपतवार इसी समय पोषक पदार्थों, पानी और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करके
फसलों को बढ़ने से रोक देते हैं। सामान्यतः खरीफ फसलों में बुआई के बाद 15 से 30 दिन एवं रबी फसलों में 30 से 45 दिन क्रांतिक समय होता है। खरपतवारों को नष्ट करने के लिए कई सरल उपकरण भी विकसित किए गए हैं। इनमें खुरपी, फावड़ा, वीडर एवं अन्य नीदा नियंत्रक यंत्र या खरपतवार नाशी यंत्र की मदद से खरपतवार को जड़ सहित उखाड़ फेंकना और मोवर द्वारा कटाई करना भी फायदेमंद पाया गया है। सही समय पर निराई गुड़ाई और जुताई से भी खरपतवार पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। पहली निराई गुड़ाई 20 से 25 दिन बाद और दूसरी 40 से 45 दिन बाद की जानी चाहिए। खेत में पानी भरकर और पलवार लगाने से भी खरपतवार पर नियंत्रण हो सकता है। खरपतवारों को नष्ट करने के लिए रसायनों का उपयोग बहुत प्रभावशाली होता है। खरपतवार नाशियों का छिड़काव मुख्य रूप से फसल की 3 अवस्थाओं पर किया जाता है: बुआई से पहले, बुआई के बाद परंतु अंकुरण से पहले और अंकुरण के बाद। इससे खरपतवार या तो जम ही नहीं पाते या अंकुरण अवस्था में ही समाप्त हो जाते हैं। खड़ी फसल में छिड़काव कुछ खास फसलों में करना पड़ता है, जैसे गन्ना और कपास में खरपतवार नाशियों के उपयोग से समय और मेहनत बचती है तथा समय पर खरपतवारों पर नियंत्रण हो जाता है। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र ने विभिन्न फसलों के लिए खरपतवार नाशियों की उचित मात्रा व छिड़काव की अवस्था का निर्धारण किया है, जो कि इस प्रकार है। खरपतवार नाशी दवाइयों का अलग अलग फसलों में अलग अलग मात्रा में प्रयोग किया जाना चाहिए। ये भी ध्यान रखा जाए कि निर्देशों के अनुसार ही इनका बुआई के बाद या पहले निर्धारित समय में छिड़काव हो जाए। दवा की आवश्यक मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। आमतौर पर एक खरपतवार नाशक से अनेक खरपतवार प्रजातियों का नाश हो जाता है, परंतु कुछ ऐसे भी खरपतवार नाशी हैं जो विशेष खरपतवारों को नष्ट करने के लिए तैयार किए गए हैं। खरपतवार नाशी जहरीले रसायन होते हैं, जिनके उपयोग में पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए। रसायनों के डिब्बों और साथ में दिए गए पर्चे के निर्देशों का पूरी तरह पालन करना चाहिए। रसायन का छिड़काव निर्धारित मात्रा और समय पर पूरे खेत में समान रूप से किया जाना चाहिए। छिड़काव तभी करें जब तेज हवाएं न चल रही हों और मौसम साफ तथा अनुकूल हो। खरपतवार नाशी रसायन का छिड़काव करने के लिए नैपसेक स्प्रेयर के साथ फ्लैट फैन नोजल का ही प्रयोग करें। यदि खरपतवार नाशी का उपयोग बुआई से पहले या बुआई के तुरंत बाद करना हो तो भूमि में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। खरपतवार नाशियों का सावधानी पूर्वक उपयोग मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। पर्यावरण के प्रति बढ़ती चिंता और जैविक कृषि को प्रोत्साहन देने से खरपतवार नाशियों के उपयोग को कम करने के लिए खरपतवारों के जैविक नियंत्रण की कम खर्चीली और पर्यावरण हितैषी विधि विकसित की गई है। इसमें कुछ जीवों, विशेष रूप से खरपतवार खाने वाले कीड़ों को छोड़कर खरपतवारों की कमी की जाती है। खरपतवार नियंत्रण की अन्य प्रक्रियाएं बार बार अपनानी पड़ती हैं, परंतु जैविक विधि में इसे दोहराना नहीं पड़ता। इसके लिए मुख्य फसल को नुकसान न पहुंचाने वाले कीटों को खोजा जाता है, जो खरपतवार को नष्ट कर देते हैं। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र में जलकुंभी के नियंत्रण के लिए नियोकैटिना प्रजाति की घुन छोड़ना प्रभावकारी पाया गया है। इसी तरह गाजर घास के नियंत्रण में जाइगोग्रामा बाइकोलोरेटा नामक
मैक्सिकन बीटल या भृंग का प्रयोग सफल रहा है। इन सफलताओं ने मुख्य फसलों के खरपतवारों के जैविक नियंत्रण हेतु प्रयोग को बढ़ावा दिया है, जिससे किसानों को जल्दी ही जैविक नियंत्रण की व्यवहारिक तकनीकें सुलभ होने लगेंगी। हाल में खरपतवारों के समेकित प्रबंध का व्यवहारिक विकल्प भी सामने आया है, जिसमें खरपतवार नियंत्रण के 2 या अधिक तरीकों के उचित तालमेल से खरपतवारों की संख्या को आर्थिक नुकसान के स्तर से कम रखा जाता है। गेहूं में कृषि विधियों और रसायनों के मिश्रित नियंत्रण द्वारा गिल्ली डंडा पर नियंत्रण संभव है। रसायनों और यांत्रिक विधियों के उचित मेल से भी खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता है। खरपतवारों द्वारा होने वाले नुकसान भारतीय खेती और किसानों की प्रमुख समस्या हैं। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र ने खरपतवार नियंत्रण की कारगर, व्यवहारिक व टिकाऊ पद्धतियों का विकास कर कृषि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। खरपतवारों की रोकथाम के उपाय से लेकर यांत्रिक नियंत्रण और रासायनिक नियंत्रण की प्रभावी तकनीकें विकसित की गई हैं, जिनका केंद्र द्वारा किसानों के खेतों तक सफल प्रचार प्रसार किया गया है। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र किसान भाइयों को खरपतवार प्रबंधन के बारे में जागरूक करने के लिए समय समय पर विभिन्न माध्यमों से, जैसे कि डिमॉन्स्ट्रेशन, ऑन फार्म ट्रायल, किसान गोष्ठी, किसान मेला के माध्यम से हम उनको ये बताते हैं कि खरपतवार की जो विभिन्न विधियां हैं, प्रबंधन की जो विभिन्न विधियां हैं या मेथड्स हैं, चाहे वो रासायनिक विधि हो, यांत्रिक विधि हो या जैविक विधि हो, उन सब का आप अपनी सुविधा के अनुसार प्रयोग करके समय रहते खरपतवारों को नियंत्रित या प्रबंधित करें, जिससे कि फसल की उत्पादकता प्रभावित न हो और उसकी गुणवत्ता बनी रहे। मैं 3-4 वर्षों से सोयाबीन की खेती करता चला आया हूँ। मेरे यहाँ पर सोयाबीन की खेती में इतना ज़्यादा कचरा होता है, बहुत ज़्यादा, जबकि 1 एकड़ में कम से कम 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा है। आजकल राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र से मेरे यहाँ जो दवाइयों का प्रयोग हुआ है, उसमें 1 एकड़ में 500 रुपये का खर्चा पड़ता है। उससे अपन को 2,5-3 हज़ार रुपये की बचत है। मैं अपनी खेती किसानी करता हूँ धान की, और जो धान की फसल में कचरा वचरा वगैरह होता है, उससे मुझे बहुत परेशानी जाती थी। और मैं उसमें समा मारने की दवा वेपसोपर डाली, उसमें मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। उससे वो समा जो है सब ख़त्म हो गया। गुंजला वगैरह और भी जो चीज़ें थी, उसकी भी दवा डाली, उससे भी वो सब ख़त्म हो चुका। मैं निदाई वगैरह करवाता था, उससे बहुत मुझे नुकसान होता था और बहुत ज़्यादा लेट होता था, फसल बहुत कमज़ोर होती थी। और इस वेपसोपर डालने से मुझे इतना प्रोग्रेस मिला है कि उसकी फसल बहुत ही तैयार हुई, अच्छी फसल हुई, और सब कूड़ा कचरा जितना खरपतवार था वो सब खत्म हो गया। खरपतवार अनुसंधान केंद्र में नई जानकारी लेने के लिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए यहाँ पर आया हूँ। और इस समय धान और गेहूँ में जो लागत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर मज़दूरों की भी समस्या बहुत है, और यहाँ से जो जानकारी मिलती है खरपतवार नियंत्रण के लिए वो काफ़ी सस्ती पड़ती है। इस कारण हम यहाँ पर वैज्ञानिक उनसे संपर्क करते हैं तथा नई नई जानकारियाँ मिलती हैं जो काफ़ी सस्ती, करीब 600 रुपये एकड़ में काम चल जाता है, और मजदूरी बहुत महंगी हो गई। खरपतवार नियंत्रण के उपाय अपनाने वाले किसानों की फसलों में उपज में वृद्धि के साथ साथ उनका आर्थिक स्तर भी ऊपर उठा है। इसके साथ ही और अधिक उन्नत कुशल और पर्यावरण हितैषी तकनीकों के विकास का काम तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि इन तरीकों से जल्दी ही फसलों में खरपतवारों के प्रकोप को और अधिक कम करने में मदद मिलेगी।